बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया कर रहा है और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको मर्डर से जुड़ी अंदर की खबरें भी दिखा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के पास शूटरों की पूरी प्लानिंग की डिटेल है, जिसके मुताबिक शूटर शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था और पहले उसका प्लान यह था कि धर्मराज और गुरमेल बाबा सिद्दीकी को गोली मारे, लेकिन भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए शिव कुमार ने ऐन वक्त पर प्लान बदल दिया और खुद गोली चलाने का फैसला कर लिया। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डालकर वहां से वो फरार हो गया। तो किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने खुद गोली चलाई और गोली मारने के बाद वहां मौके से फरार हो गया। शिव कुमार जो मुख्य साजिश करता था, जिसने गोली चलाई, वो वहां से फौरन फरार हो गया। तो अब किस तरह से प्लानिंग की गई, उसका पूरा का पूरा सच जो है अब वो एक तरह से सामने आ रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी प्लानिंग, इसका मास्टरमाइंड जो था वो शिव कुमार था। शूटर शिव कुमार पूरी टीम को एक तरह से लीड कर रहा था और उसने प्लान किया था कि धर्मराज और गुरमेल बाबा सिद्दीकी को गोली मारेंगे, लेकिन वहां चूंकि भीड़ थी और सुरक्षा के मद्देनजर उसने ऐन वक्त पर अपने प्लान को तब्दील किया और खुद गोली चलाने का फैसला कर लिया। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिस वालों की आंखों में उसने मिर्ची डाली और फौरन वहां से फरार हो गया। आइए अब आपको बता दें कि पूरा का पूरा प्लान क्या था। शूटरों ने हत्या करने के लिए किस तरह से यह पूरा का पूरा प्लान तैयार किया था। तो साजिश में कई किरदार हैं, लेकिन वारदात को अंजाम देने के लिए 4 शूटर्स की टीम थी। 3 शूटर पूरी तरह से हथियारबंद थे, एक फोन पर था जो बाकियों को बाकायदा इंफॉर्मेशन दे रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, दिशा निर्देश दे रहा था क्या क्या करना है। इनमें उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला शूटर शिव कुमार गौतम पूरी की पूरी टीम को लीड कर रहा था। जैसा कि हमने आपको बताया, प्लान के मुताबिक यह तय किया गया था कि यूपी के बहराइच का रहने वाला धर्मराज कश्यप और हरियाणा के कैथल का रहने वाला गुरमेल सिंह, ये दोनों गोली चलाएंगे। लेकिन मौके पर हालात जिस तरह के बने, क्योंकि वहां भीड़ थी और उन्हें लगा कि सुरक्षा के घेरे में होंगे वो बाबा सिद्दीकी, तो ऐसे में शिव कुमार गौतम ने पूरे प्लान को तब्दील कर दिया। उसने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है और बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में पुलिस भी वहां तैनात थी। ऐसे में शिव कुमार गौतम ने पूरी की पूरी प्लानिंग को ही बदल डाला और खुद ही बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने का फैसला कर लिया। शिव कुमार ने धर्मराज और गुरमेल को कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वे अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकलेंगे। शिव कुमार गौतम ने प्लान में मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल किया और तीनों शूटर अपने पास मिर्ची पाउडर उनके पास था। शिव कुमार ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई, एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई। 2 गोली उनके सीने में लगी, 1 गोली उनके साथ चल रहे एक आदमी को पैर में लगी। इसके बाद शिव कुमार ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डाल दी और वहां से तीनों शूटर्स फरार हो गए। वहीं धर्मराज और गुरमेल हाथों में पिस्तौल लेकर भागने लगे। शिव कुमार ने इसी भीड़ का फायदा उठाया और छिप गया, जबकि पुलिस ने कुछ दूरी पर गुरमेल और धर्मराज को दबोच लिया। धर्मराज और गुरमेल के पास पिस्तौल थी, लेकिन उन्होंने फायर नहीं किया। शिव कुमार गौतम को ही यह काम दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, यह शिव कुमार को ही मालूम है। उसकी तलाश अब लगातार जारी है क्योंकि वो फरार है। वहीं धर्मराज और गुरमेल ने जो पूछताछ हुई, जो सवाल जवाब हुए, उसमें बताया कि सुपारी देने वाले के बारे में उन्हें पता नहीं है। वहीं पुणे में आरोपी शुभम लोनकर ने शूटरों को शरण दी थी, यानी ठहराया था, और शुभम लोनकर ने ही वारदात के बाद लॉरेंस गैंग के नाम की एक बाकायदा एक पोस्ट डाली। शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अब तक पूरी डिटेल सामने आई है, किस तरह से शिव कुमार ने इस प्लान को ऐन वक्त पर बदला लिया था। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी, जिनके पास ये पूरी की पूरी खबर है, पूरी डिटेल है, कैसे ये प्लानिंग की गई, कैसे ऐन वक्त पर इस प्लानिंग को बदला गया, जरा तफसील से समझाइए विवेक। देखिए पंकज, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है कि पूरे प्लान को लास्ट मोमेंट पर जो आरोपी है शिव गौतम, उसने पूरी तरह से प्लान चेंज कर दिया। हो सकता है कि ये पहले तैयार करके बैठा हो, उसने सिर्फ जब प्लान को एग्जीक्यूट करना था तो उसने कश्यप और जो दूसरे हैं गुरमेल, उसको बोला था कि आपको क्या क्या फायरिंग करेंगे और सीधे बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाएंगे। लेकिन जब देखिए कि वहां पर दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए, देवी माँ का विसर्जन के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा थी और बाबा सिद्दीकी के आसपास जो उनके कार्यकर्ता थे वो भी उनके साथ थे, और साथ में एक पुलिस कांस्टेबल जो उनके सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके पास वेपन था, उसके भी वो साथ चले थे। तब शिव ने तय किया कि अब गोली वो चलाएगा, बल्कि उन दोनों को ने बोला कि अगर इन केस कुछ होता है तो बैकअप फायरिंग में और भागने में वो उनकी मदद करेंगे।
स्पॉट पे ही जो शिव गौतम ने उसने अपनी पिस्टल निकाली और बाकी जो 2 आरोपी से बोला कि कोई फायर नहीं करेगा। अगर वो पकड़े भी जाते हैं या फिर कुछ अप एंड डाउन हो जाता है तो वो लोग फायरिंग करते हुए साथ होने में एग्जिट प्लान करने की तैयारी करेंगे। शिव ने अपनी पिस्टल निकाली, 9 mm की ऑटोमेटिक पिस्टल थी। उसने ताबड़तोड़ 6 गोलियां फायर की, जिसमें 2 गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी और सीधे सीने में लगने के बाद वो वहीं पे गिर गए थे। एक गोली है जो देवी माँ के जो विसर्जन में जाता है उसमें एक लड़का है उसको पैर में गोली लगी, बाकी एक गोली बाबा सिद्दीकी के गाड़ी में लगी। जब ये पूरी फायरिंग हो रही थी तो लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, क्योंकि साथ ही साथ देवी माँ का विसर्जन की वजह से पटाखे भी उस जगह बहुत ज्यादा चल रहे थे। लेकिन आसपास जो बाबा सिद्दीकी लोग मौजूद थे, देखिए बाबा सिद्दीकी जमीन पे गिर चुके हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। उसी के बाद लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि गोली लग गई, गोली लग गई, गोली चली है। उसके बाद सारे आरोपी भागने समय जब आगे चल रहे थे और जिनके हाथ में पिस्टल थी, कश्यप और जो गुरमेल है, वो उन लोगों को लोकल पब्लिक ने पकड़ा और वहां पे पीटा और आगे ही पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था, उसे पकड़ लिया। जब शिव ने देखा कि दोनों जो शूटर है वो पकड़े गए हैं, भीड़ की देखकर वो जो विसर्जन का जो भीड़ थी उसमें जाके छुप गया और मौका देखकर वहां से वो फरार हो गया। ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो खुद आरोपी कश्यप और गुरमेल ने दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो फायरिंग करने वाले थे, लेकिन एन वक्त शिव ने बोला कि वो फायरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ रिवॉल्वर अपने साथ में रखेंगे, अगर कुछ होता है तो उनकी मदद करेंगे। पूरी की पूरी फायरिंग शिव ने की है। यही वजह है कि पुलिस अब शिव गौतम को खोज रही है, क्योंकि वो मेन आरोपी है जो खुलासा कर सकता है कि आखिरकार उसको किसने बोला था बाबा सिद्दीकी को मुंबई में मौत की घाट उतारने के लिए। क्योंकि जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें इसी बात का आइडिया नहीं है, उन्हें सिर्फ फोटो दिखाई गई थी, फोटो दी गई थी और देखी करने बोला गया था और बोला गया था इस आदमी को मौत की घाट उतारना है। अब जो पुलिस है वो शिव गौतम की तलाश कर रही है, वो गिरफ्तार होगा तो कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये शिव कुमार ही है जो मुख्य किरदार है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी। एन वक्त पर ये पूरी प्लान उसमें तब्दीली लाई, खुद ही गोलियां चलाई और फिर वहां मिर्ची पाउडर डालकर ये 3 फरार वहां से हुए, 2 धर दबोचे गए, जबकि शिव कुमार अभी फरार है। आपको बता दें बाबा सिद्दीकी की हत्या का मकसद क्या है, यानी मोटिव इसके पीछे क्या है, किसने बाबा सिद्दीकी को मारने की साजिश रची, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। आपको जरा एक रिपोर्ट दिखा दें, उसमें आपको ये पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है और कहां कहां तक फैला हुआ है। करीब 1000 शूटर, देश के 11 राज्यों में फैला साम्राज्य, दुनिया के 6 देशों में जुर्म से दहशत, गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत इस समय देश और दुनिया में है। जराइम की दुनिया में एक कहावत है, जिस किसी को भी लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलती है उसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की किताब के हर पन्ने पर जुर्म की स्याही से वो कहानियां लिखी गई हैं जिन्हें पढ़कर हर कोई खौफ में आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर होने का मतलब साफ है कि जुर्म का ये कारोबार कई देशों और भारत में कई राज्यों में फैला है। सूत्रों की माने तो देश के 11 राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात तक लॉरेंस के गुर्गे एक्टिव हैं। यानी इन राज्यों में लॉरेंस किसी की भी सुपारी ले सकता है, किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस गैंग के तार कई देशों में हैं। अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस तक लॉरेंस गैंग का नेटवर्क बना हुआ है। सूत्रों की माने तो इन देशों से लॉरेंस अवैध हथियार की तस्करी करता है, ड्रग्स माफिया के साथ काम करता है। इतना ही नहीं, भारत में लॉरेंस गैंग के जितने भी अपराध होते हैं उनके पीछे जो फंडिंग होती है उसमें उगाही का पैसा बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे अवैध हथियार, ड्रग्स का धंधा, केबल ऑपरेटरों से उगाही, रेत माफिया, शराब कारोबारियों और बिल्डरों से वसूली, ऐसे तमाम काम हैं
जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यानी उसके शूटर करते रहे हैं। टोल नाके से भी अवैध वसूली में यह गैंग बहुत आगे है। लॉरेंस बिश्नोई का क्रेज इस कदर है कि कम उम्र के लोग उसके गैंग में भर्ती होना चाहते हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अपराधियों के बीच हीरो बनाया। उसके पेशी पर आते जाते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। लॉरेंस गैंग के जुर्मों की वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में आतंकी सुखदोल सिंह की हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग भी लॉरेंस गैंग ने करवाई। वहीं 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसके साथ ही 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में सबका एरिया बांट रखा है। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई और काला जठेड़ी सबका एरिया बटा हुआ है, जिनकी रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के पास दी जाती है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, इस मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी ज़ीशान अख्तर को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ज़ीशान अख्तर लंबे वक्त तक लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास रहा। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम बराड़ के भी ये कांटेक्ट में था, संपर्क में था। विक्रम बराड़ वही गैंगस्टर है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ से ताल्लुक रखता है और उसे बीते साल प्रत्यर्पण कर यूएई से भारत भी लाया गया था। आनंद तिवारी मेरे एक और सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो प्रवीण लोनकर, शुभम लोनकर, इन्होंने सबसे पहले पोस्ट डाला था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, तब नाम सामने आया था। जरा इनके बारे में बताइए। ज़ीशान अख्तर के बारे में अभी क्या अपडेट, क्या इंफॉर्मेशन है, और ये पूरा का पूरा जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो कैसे इस मामले में इन्वॉल्व हो रहा है और कहां तक उनके नेटवर्क फैला हुआ है? और देखिए पंकज, जिस तरह से जो ज़ीशान अख्तर है जो इस पूरे मामले में फरार चल रहा है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो पिछले कई सालों से जो विक्रम बराड़ है, जो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास है, हनुमानगढ़ से ताल्लुक रखता है। ये गैंगस्टर जिसे कि पिछले साल यूएई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे भारत लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके लिए लंबे वक्त तक ज़ीशान अख्तर पंजाब में काम कर चुका है। विक्रम बराड़ के कहने पर उसने 2-3 फायरिंग की घटनाओं को पंजाब में अंजाम दिया। तो अब बिल्कुल ये साफ होता जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के ही जो अलायंस गैंग है, उनके शूटर भी जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें विक्रम बराड़ का नाम अब सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इस डोजियर की अगर बात करेंगे जो ज़ीशान अख्तर का है, तो उसमें एक सौरभ महाकाल के नाम का भी जिक्र है कि वो भी इसके गैंग में शामिल है। ये सौरभ महाकाल वही आरोपी है जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया था, जो सीधे तौर पर विक्रम बराड़ और अनमोल बिश्नोई से ताल्लुकात रखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आनंद तिवारी आपका।